दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, विनाश की घड़ी शुरू होने वाली है। इस बार मंगल की चाल आपके जीवन में इतना भयानक अमंगल करेगी कि आपकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। देखिए, मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। मेरा उद्देश्य आपके मन में किसी भी तरह का भय उत्पन्न करने का नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको समय रहते सतर्क कर दूं और सचेत कर दूं। क्योंकि देखिए मित्रों, इंसान के जीवन में जब जब जो जो लिखा है तब तब वो होगा ही होगा। उसे स्वयं परमात्मा भी नहीं रोक सकते। लेकिन अगर आज आपने इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लिया और अंत तक ध्यान से सुन लिया, तो मित्रों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आने वाला समय आपके लिए सोने पर सुहागा होगा। लेकिन देखिए, कई बार लोग मेरी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार लोग अनसुना कर देते हैं और फिर पछताते हैं और फिर कहते हैं कि गुरुजी, आपने सही कहा था, मेरे जीवन में ये घटना घटी थी। मेरे जीवन में वो घटना घटी थी। तो इस बार मैं गारंटी के साथ कहता हूं मित्रों की जो बात मैं आपको बताऊंगा, अगर वह बात सच नहीं हुई तो आपका जूता और मेरा सर तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। देखिए, सच्चाई थोड़ी सी कड़वी होगी, इसीलिए दोनों कान खोलकर आप सुन लेना, वरना आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा अगर आज इस वीडियो को अनदेखा करेगा तो चलिए, सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। जी हाँ मित्रों, देखिए, आपके जीवन का सबसे बड़ा झूठ क्या है कि आप हर बार सिर्फ सोचते हैं हर चीज के बारे में, हर काम के बारे में, हर सपने के बारे में, लेकिन मेहनत नहीं करते हैं। देखिए मित्रों, इंसान को मेहनत के बिना जीवन में कभी कुछ भी नहीं मिल सकता है। आपकी जो सबसे गलत सोच है, वह सोच ये है कि आप चाहते हैं कि आपको सब कुछ बैठे बैठे मिल जाए, आपके सपने बैठे बैठे पूरे हो जाएं। तो इस सोच को जल्द से जल्द अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए। मित्र देखिए, जो बात मैं आपको बता रहा हूं, यह सिर्फ एक राशि फल नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन का वह आईना है जिसमें यदि आज तुमने नहीं झंका तो हो सकता है कि आने वाले समय में यह समय तुम्हें पूरी तरह से तोड़कर रख दे। क्योंकि मैं तुम्हारे कामों की एक एक सजा भी बताऊंगा कि पिछले समय में तुमने जो कर्म किए थे, उनका कच्चा चिट्ठा भी अब खुलने वाला है। तो उसे भी तुम्हें बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्योंकि मित्र देखिए, इस वक्त शनि की दृष्टि आपके ऊपर है, और जब किसी इंसान की कुंडली में शनि बहुत अत्यधिक मात्रा में और विश्राम करते हैं तो फिर जीवन में चीजें बिगड़ने लगती ही है। तो ध्यान रखिएगा कि इस वक्त शनि की चाल भी उल्टी दिशा में आपके जीवन को लेकर जाएगी। साथ ही बता देते हैं मित्रों कि जो खुद को समझदार समझते थे, जिन लोगों को लगता था कि अरे मुझसे ज्यादा होशियार तो कोई नहीं है, तो वो अब दूसरों के खेल की मोहरे बनेंगे। कुछ लोग मित्रों आपको मोहरा बनाकर इस्तेमाल करेंगे, और जो चुपचाप मेहनत कर रहे थे वही सबसे आगे निकलेंगे। क्योंकि देखिए मित्रों, बिना मेहनत के इंसान का जीवन कभी भी जीवन नहीं होता है। आपको मैं बता दूंगा कि ये वह समय चल रहा है जिसमें किस्मत नहीं कर्म की पुकार सुनी जाएगी। क्योंकि शनिदेव सिर्फ कर्म देखते हैं और किस्मत लिखने का काम भगवान करते हैं। तो मित्रों, जो आलस्य में डूबे हुए थे, जिनके मन में बहुत ज्यादा आलस्य उत्पन्न हो रहा था, जो यह सोच रहे थे कि बैठे बैठे सब कुछ अपने आप चलकर आएगा, तो उनकी नींदें भी उड़ने वाली हैं। देखिए, यह समय उनके लिए वैसा ही रहेगा जिसे सूखे कुएं में रस्सी डालकर पानी खोजने की कोशिश, अर्थात मेहनत तो बहुत होगी पर फल नहीं मिलेगा। तो जो लोग दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठना चाहते हैं, वे हमेशा अपने जीवन में याद रखें कि जिस पेड़ पर चढ़कर हवा में झूला झूलते हैं, वही पेड़ कभी टूटकर नीचे गिरा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा मित्रों कि तुम्हें किसी भी इंसान को नीचा नहीं दिखाना है, क्योंकि वक्त हमेशा बदलता है और वक्त कभी भी किसी एक इंसान के पक्ष में नहीं रहता है। और जो इंसान यह समझता है कि वह ऊपर बैठा परमात्मा चंद सेकंड में जमीन पर गिरा भी सकता है और चंद सेकंड में जमीन से उठा भी सकता है, तो इस चीज का जिस इंसान को ज्ञान होगा, वह इंसान अपने जीवन में ना तो घमंड करेगा और ना ही किसी के दुख हंसेगा और ना ही किसी की तकलीफ में उसका मजाक उड़ाएगा। साथ ही बता देते हैं मित्रों कि इस वक्त आपके जीवन में आपके लिए दो रास्ते होंगे।
एक सच्चाई का और एक दिखावे का, और आप एक में से अधिकतर दिखावे की राह पर चल पड़ेंगे। तो देखिए मित्रों, कभी कभी इंसान जब दिखावे की जिंदगी जीने लगता है तो उसे वो खुशी कभी नहीं मिलती है, जो खुशी असलियत में होती है, जो खुशी वास्तविकता में होती है। हालांकि अब समय वैसा ही चल रहा है। लोगों को दिखावा करना बहुत पसंद है। लोग अपने पैर अपनी चादर में से बाहर निकाल रहे हैं। जितने चादर है उतने पैर नहीं फैला रहे हैं, और इस वजह से इंसान क्या होता है कि कर्ज में डूबता है। इस वजह से इंसान क्या होता है कि परेशान रहता है आर्थिक तंगी को लेकर। लेकिन देखिए, आज के समय में पैसा बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसों के बिना इंसान अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और जो लोग फ्री है, दिन रात सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर खुद को छोटा समझते हैं, तो याद रखो, जो थाली में है वही पेट भरता है। दूसरों की थाली देखने से भूख नहीं मिटती है। कई बार लोग दूसरों की खुशियां देखकर, दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है यह देखकर अपने आप को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, मित्रों की जिस इंसान को दूसरों की थाली में घी नजर आएगा, फिर उस इंसान को अपनी थाली हमेशा खाली मिलेंगे। लेकिन जो इंसान खुद की थाली में देखेगा और उस चीज से पेट भरेगा, तो वह इंसान सबसे सफल इंसान कहलाएगा। मित्र, आपके सितारे कहते हैं कि अगर आपने दिखावा छोड़कर सच्चा काम शुरू नहीं किया, तो आने वाले 3 महीने में आपकी कमाई, रिश्ते और इज्जत तीनों की परीक्षा लेंगे। देखिए, कई लोग इस दौरान धोखे में पड़ेंगे। किसी की मीठी बात, किसी की झूठी मुस्कान, किसी की झूठी नीयत, और बाद में कहेंगे कि सितारे खराब थे, जबकि असल में आपकी नीयत खराब थी। आपको बता देते हैं, मित्रों की नियति के खेल से आज तक कोई नहीं बच पाया है। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी होगी, अगर किसी के प्रति तुम्हारा व्यवहार अच्छा होगा, तुम्हारी सोच बेहतर होगी, तो तुम्हारा जीवन वैसे ही बढ़िया बन जाएगा। और जो लोग सोचते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती, जो लोग सोचते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता, तो मेरी बात कान खोलकर ध्यान से सुनो। किस्मत कभी किसी की नौकर नहीं होती है। वो मेहनती इंसान के कदमों के नीचे झोंकती है और आलसी के सिर पर बैठकर तमाशा देखती है। हालांकि आज के समय में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेहनत और कर्म पर विश्वास नहीं करते, सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। लेकिन किस्मत भी हमेशा उन लोगों का साथ देती है जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो दिन रात खून पसीना बहाते हैं। तो बता देते हैं, मित्रों की एक बात जीवन में ध्यान रखना, कि जिस खेत में मेहनत नहीं, उस खेत में फसल नहीं। यह कहावत इस समय बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, अगर तुम भाग दौड़ नहीं करोगे, तो तुम्हारी किस्मत नहीं चमकेगी। तो बता देते हैं कि इस वक्त कुछ लोग कई सालों से एक ही जगह पर टिके हुए हैं, क्योंकि उन लोगों के जीवन में ना सोच बदली है, ना तरीका। वही पुरानी रट, वही पुराने बहाने। तो अब ग्रह तुम्हें कह रहे हैं कि अगर जड़ से सड़न हो तो नई साख नहीं निकलती। इसका मतलब साफ है कि पुरानी आदत बदलो, वरना आने वाले समय में तुम्हें वही पुराना दर्द हो, वही पुराने मुश्किलें आएंगी और वही पुराने जख्म भी मिलेंगे। तो बता देते हैं, मित्रों की तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा। खुद को बदलकर मेहनत की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। मेहनत का साथ तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम, मित्रों, उठोगे और आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। देखिए, रिश्तों के मामले में भी यह समय आपको सख्त सबक देने वाला है। आपने जिसे अपना मान लिया था, आपने जिसे अपना दिल दे दिया था, जिसके ऊपर बहुत भरोसा किया था, वही आपकी कमी निकालने में सब साध्य रहेगा। और जो रिश्ते सिर्फ स्वार्थ पर टिके थे, वो टूटेंगे, क्योंकि देखिए, स्वार्थ कभी ना कभी खत्म होता ही है, और स्वार्थ खत्म होते ही रिश्ते टूट जाते हैं। यह बात सभी जानते हैं। और जो लोग भावनाओं में बहकर दूसरों की गलतियां ढकते हैं, उनके दिल पर अब बोझ बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, इंसान कब टूटता है? जब इंसान हमेशा दूसरों की गलतियों को ढकता है, दूसरों को बहुत सम्मान देता है, दूसरों को बहुत महत्व देता है, और जब वही इंसान उसे नहीं समझे, तो स्वाभाविक सी बात है कि इंसान अंदर से टूट जाता है। फिर उसे ना तो किसी के ऊपर भरोसा रहता है और ना ही वह व्यक्ति किसी के योग्य रहता है। तो मित्रों, आप सभी को इस वक्त मैं बता देता हूं कि गोड़ में चींटी लगती ही है, और आप में से कई लोग ऐसे ही मीठे बनकर दूसरों को अपने पास बुला रहे हो, फिर शिकायत करते हो कि सब फायदा उठाकर चले गए, तो खुद की हरकतें नहीं देखते हो।
खुद की आदत नहीं देखते हो। तुम हमेशा लोगों से मीठी मीठी बातें करके उन्हें पहले फंसाते हो, फिर उनकी भावनाओं से खेलते हो और फिर खुद को लोगों से कंपेयर करते हो। तो बता देते हैं मित्रों कि इस बार गृह कह रहे हैं कि खुद को सस्ता मत बनाओ। हर किसी व्यक्ति के बहकावे में मत आओ, हर किसी व्यक्ति की बातों में मत आओ। अगर कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि मैं तुम्हें बहुत अपना बंधु का बहुत प्यार करूंगा, बहुत महत्व दूंगा, तो बिल्कुल भी उसकी बात मत मानना। क्योंकि मित्रों, सबके काम आने से कोई भगवान नहीं बनता, बल्कि लोग तुम्हें मुफ्त का माल समझने लगते हैं। और मुफ्त के माल की कोई कीमत, कोई कद्र नहीं होती है। इंसान को अपनी कीमत खुद बनानी पड़ती है। और जीवन में तुम्हें अगर अपनी वैल्यू बनानी है तो तुम्हें न कहना सीखना पड़ेगा। हर चीज में हाँ कहने की आदत तुम्हें एक दिन मित्र बहुत कष्ट और बहुत तकलीफ देगी। एल देखिए, पैसों की स्थिति साफ कहती है कि जो जितना खर्च करेगा दिखावे पर, उतना कर्ज बढ़ेगा। जो जितना अपने आप को अव्वल समझेगा, वह व्यक्ति असल में उतनी मेहनत नहीं करेगा। देखिए मित्रों, घर की सजावट, बाहर की चमक और दूसरों को दिखाने का शौक, यह अब सिरदर्द बनने वाला है। देखिए, पैसा वहीं टिकेगा जहां सम्मान और संयम है। जो लोग अपने माता पिता की सलाह को पुराना सोच समझकर टालते हैं, उनके सितारे उलट रहे हैं। आपके माता पिता ने दुनिया देखी है, आपके माता पिता ने सब कुछ देखा है। वे जानते हैं कि जीवन को किस मोड़ पर किस ओर लेकर जाना है, क्योंकि आप तो भी युवा पीढ़ी हैं। आपको सिर्फ दिख रही है अभी चमक, आपको दिख रहा है अभी सिर्फ नयापन। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों कि तुम्हारे माता पिता ने पूरी दुनिया देखी है। और आपको बता देता हूं कि पुराना पेड़ ही सबसे ज्यादा छांव देता है। आप चाहें तो इस समय बहुत कुछ बदल सकते हैं। बस एक चीज जरूरी है, झूठ छोड़कर सच्चाई को अपनाना। मित्रों, पुराना पेड़ हमेशा छांव देता है। इसका अर्थ यही है कि तुम्हारे माता पिता चाहे कितने भी पुराने हो जाएं, चाहे कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, लेकिन अगर उनकी छत्रछाया तुम्हारे ऊपर रही, उनका अनुभव और उनका ज्ञान तुम्हारे ऊपर रहा, तो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। पैसों की स्थिति साफ कहती है मित्रों कि तुम्हें इस वक्त लक्ष्मी का सम्मान करना पड़ेगा, धन को बचाकर रखने की कोशिश करना पड़ेगी। और सेहत के ग्रह बता रहे हैं कि शरीर में ज्यादा दिमाग थकने वाला है, क्योंकि शरीर से ज्यादा इस वक्त आप अपने दिमाग को काम पर लगाएंगे। और जो इंसान दिमाग की खाता है, वह इंसान जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। क्योंकि देखिए, अब समय ही ऐसा आ गया है कि पहले लोग मेहनत करते थे, लेकिन अब दिमाग को काम पर लगाते हैं। बता देते हैं कि थका हुआ शरीर सो जाता है, थका हुआ मन भटकता है। आप में से कई लोग चिंता, तुलना और जलन, इन तीनों चीजों में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। और यह वह समय है जब आप अपने आप पर, खुद पर ध्यान नहीं दिया तो अंदर से टूट जाओगे। ध्यान रखो मित्रों कि जो दीपक खुद जलता नहीं, वो दूसरों को रोशनी नहीं दे सकता है। इसलिए खुद को जलाना बहुत जरूरी है। ना तो तुम्हें किसी से करनी है, ना किसी जगह जलन रखनी है। कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो तुम्हें और खुश होना चाहिए। उस व्यक्ति के लिए मित्रों, तुम्हारे मन से और तुम्हारे मुंह से केवल दुआ ही निकलना चाहिए। किसी की आपको सफलता में जलना नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि कर्म फल का ग्रह इस समय सीधा संकेत दे रहा है। जितनी चालाकी उतनी चालें उल्टी पड़ेगी। सबसे पहले तो अगर तुम किसी इंसान के साथ चालाकी करोगे, तो न्याय के देवता और न्याय का गणित तुम्हारे जीवन में वही चालाकी उल्टी लेकर आएगा। क्योंकि बिल्ली आंख बंद करके दूध नहीं पी सकती, क्योंकि दूध गर्म है। यानी जो लोग सोचते हैं कि दूसरों को बेवकूफ बना लेंगे, उनके सामने खुद की पोल खुल जाएगी। तो सच्चाई चाहे देर से सामने आए, लेकिन जब आती है तो थप्पड़ की तरह लगती है। और बता देते हैं मित्रों कि बहुत से लोग ऐसे दौर में हैं जहां उन्हें किसी एक सच्चे इंसान की सलाह चाहिए, लेकिन अहंकार बीच में खड़ा है। यह अहंकार वही दीवार है जो सुख दुख दोनों को रोक रही है। मित्र, देखिए, कई बार जब इंसान को जरूरत पड़ती है एक अच्छी सलाह की, एक सच्चे इंसान की, एक अच्छे अनुभवी इंसान की, जो जीवन में सही सलाह, सही मार्ग दिखाए, लेकिन कई बार इंसान अपनी अकड़ में रह जाता है। वह यह सोचता है कि अरे, मैं इसके पास मदद मांगने की योजना हूं, अरे मैं इसकी बात क्यों सुन। अहंकार आज के इंसान में कूट कूट कर भरा हुआ है। और सच कहा जाए तो अहंकार ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। मित्रों, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सबसे पहले खुद की झोली भरने की सोचते हैं। हो सकता है ये चीज सबके अंदर हो,
लेकिन किसी और के पेट पर लात मारकर, किसी का दिल दुखाकर या फिर किसी को चोट पहुंचाकर अपना घर नहीं भरना है, वरना राहु के नकारात्मक परिणाम तुम्हारी जिंदगी में आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम शॉर्टकट लेने की सोचते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इस शॉर्टकट की वजह से किसी का बुरा हो सकता है, तो वह भी चीजें उलझ जाती है। तुम ना चाहकर भी बुरा कर्म कर देते हो और ये बुरा कर्म शनिदेव की परीक्षा में भी तुम्हें असफल कर देता है, क्योंकि शनिदेव चाहते हैं तुम ईमानदारी के रास्ते पर चलो और जीवन में मेहनत करके बड़ा मुकाम हासिल करो। शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाला, ये बात तुम गांठ बांध लेना। इसी के साथ साथ कुछ लोग होते हैं जो अपने व्यापार में मिलावट बहुत करते हैं। ऐसे मिलावट करने वाले लोगों के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, तो इस बात को समझ लेना कि तुम अगर बार बार अपने खाने पीने में या लोगों के साथ अन्याय कर रहे हो, तो प्रकृति इसका बदला तुमसे जरूर लेगी। दोबारा कर्म लौट कर जरूर आएगा और फिर बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। इस बात को गांठ बांध लेना। इसी के साथ साथ कोई इंसान तुमसे मदद मांगने आ सकता है। हो सकता है ये तुम्हारा पड़ोसी हो, दोस्त हो, सगा संबंधी हो, लेकिन तुम्हें अकड़ नहीं दिखानी है, क्योंकि यहाँ राहुल और शनि मिलकर तुम्हारे ऊपर नजर बनाए हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत कुछ आ जाने के बाद लोग अपने रिश्तेदारों को कम समझने लगते हैं, उनसे बात करना पसंद नहीं करते, उनके घर जाना पसंद नहीं करते, और यहाँ पर हमारा अहंकार सिद्ध हो जाता है और लोगों की नजरों में हमारा पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि अहंकारी मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जिसके मन में अपनी धन संपदा का घमंड होता है, वो इंसान आगे गरीब ही रहता है। ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर कोई तुमसे मदद मांगने आता है, चाहे बात आर्थिक मदद की हो या अस्पताल में किसी को कोई जरूरत हो, सड़क पर कोई तुमसे मदद मांग ले, तुम्हारे घर पर उम्मीद से कोई जानवर ही खाना मांगने क्यों ना आ जाए, तुम्हें अपने हाथ पीछे नहीं करने हैं। देखिए, आज के जमाने में मनुष्य धार्मिक कार्यों में बहुत पैसे खर्च करता है। बात बुरी नहीं है, करना भी चाहिए, लेकिन अगर कोई इंसान गरीब है और उसको अस्पताल का खर्च आप दे देते हैं, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उसे खाने के कुछ पैसे दे देते हैं, साथ ही साथ कोई इंसान बहुत परेशान है, कर्ज से उसने कई दिनों से चैन की नींद नहीं ली है और आप उसका थोड़ा कर्ज मिटा देते हैं, तो इससे आपको ऐसा पुण्य प्राप्त होता है कि आपको आने वाले समय में अपार सफलता मिलती है। लेकिन ये आप तभी करेगा जब आपके पास उतनी मात्रा में धन मौजूद हो, क्योंकि पर्याप्त धन मौजूद न होने पर भी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। उन्हें सही सलाह देकर, उन्हें समय देकर, उन्हें सही ध्यान देकर इस तरह से भी मदद की जा सकती है। इससे आपका लाभ होगा और राहु बलवान हो सकता है, क्योंकि राहु उन लोगों से बड़ा खुश रहता है जो खुद का ज्यादा नहीं सोचते और दूसरों का अच्छा सोचते हैं। शनिदेव भी उन लोगों से बड़े प्रसन्न रहते हैं जो खुद की समस्याओं को दूर करने का तो पहले नहीं सोचते, लेकिन कोई रो रहा है तो उसे हंसाने का पहले सोचते हैं। मतलब मन में जिनके कपट नहीं होता, छल नहीं होता, क्योंकि एक कपटे इंसान जिसके मन में अशांति होती है वो हमेशा रोता ही रहता है। वो कभी जीवन में खुश नहीं रह पाता, क्योंकि वो हमेशा खुद का सोचता है, और जो दूसरों का सोचते हैं, जो हमेशा सबकी परवाह करते हैं और एक बात हमेशा यह ध्यान रखते हैं कि हमें बस जीवन में इतना करना है कि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, और यही चीज इंसान को जीवन में आगे लेकर जाती है और जीवन में सिंहासन पर बिठा देती है। आने वाले अगले 3 दिनों में जाते जाते साल तुम्हारे जीवन में अनेक चुनौतियां लेकर आने वाला है, लेकिन तुम्हें चुनौतियों से भागना नहीं है। तुम्हें बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर तुमने इस वीडियो का अंत तक देखा है तो तुम्हें पता है कि तुम्हें आगे क्या करना है। एक एक कदम तुम आगे सोच विचार करके बढ़ाओगे तो गलती होने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब गुरुजी तुम्हें तुम्हारी 3 गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस वजह से तुम्हारे ग्रह कमजोर हो रहे हैं, तुम्हारा पाप बढ़ रहा है और साथ ही साथ तुम्हारा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल रहा है। तुम्हारी सबसे पहली गलती यह है कि तुम अपने समय का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे। अपने हर काम को कल पर डालने की प्रवृत्ति और गलत फैसला लेने की आदत हर बार तुम्हें दूसरों से पीछे कर रही है, और ऐसा अक्सर तुम कर रहे हो। इतना ध्यान रखना कि समय एक बार चला गया तो लौट कर नहीं आने वाला।
एक बार है कि इंसान ने समय की मैं लगातार हार क्यों रहा हूं, मैं बार बार हार से पूछा क्यों जाता हूं। तब समय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि चाहे दिन हो या रात हो, बरसात हो, जिंदगी में कितने भी बुरे हालात हों, मैं हर वक्त चलता रहता हूं, इसलिए मैं जीत जाता हूं। है इंसान, अगर तू भी मेरे साथ चलने लगेगा तो तू भी जिंदगी में कभी नहीं हारेगा। तो तुम्हें अब समय की कीमत समझनी होगी। कभी कभी तुम अपने दोस्तों के चक्कर में भी बहुत समय बर्बाद करते हो, अपने रिश्तेदारों के फालतू कामों में भी बहुत समय बर्बाद करते हो। तुम्हें उस समय को अब अपने हक में इस्तेमाल करना होगा। फिर एक ऐसा प्रकाश तुम्हारी जिंदगी में फैलेगा जो सब कुछ उजागर कर देगा। गुरु जी तुम्हें दूसरी गलती के बारे में बताना चाहते हैं, और वो ये गलती है कि तुम खुद को दूसरों से कमजोर समझते हो। तुम्हें अक्सर ऐसा लगता है कि आज उस इंसान के पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, बहुत पैसा है, तो मेरी उससे कोई बराबरी नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखना, इंसान पैसों से नहीं, बड़ी गाड़ी से नहीं, बल्कि साफ दिल से एक दूसरे से बड़ा होता है, अच्छे मन से एक दूसरे से बड़ा होता है। पैसा तो हाथ का मेल है, आज है कल नहीं है। लेकिन इंसान अगर व्यवहार चारों ओर अच्छा बनाए तो उसका नाम उसके जाने के बाद भी गूंजता है, क्योंकि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी भर किसी न किसी को बुरा कहते ही रहते हैं, किसी की बुराई करते ही रहते हैं। कभी भी उनका मन शांत नहीं रहता, हमेशा उनका मन शांत रहता है। किसी और की तरक्की उनसे देखी नहीं जाती, किसी और के घर की खुशियां उनसे देखी नहीं जाती। ऐसे लोग जब ऊपर चले जाते हैं तो कोई इनके बारे में नहीं पूछता, बल्कि लोग खुश होते हैं कि ये तो व्यक्ति किसी काम का ही नहीं था, अच्छा हुआ ऊपर चला गया। लेकिन जो इंसान चारों ओर व्यवहार बनाता है, सबका मन पढ़ लेता है, सबका ध्यान रखता है, सबकी मदद करता है, उस इंसान के जरा भी इधर उधर हो जाने पर सब लोग उसे याद करना शुरू कर देते हैं। ऐसे इंसान को चारों ओर सम्मान मिलता है, तो तुम्हें अपने दिल को साफ करना है। तुम्हें यह नहीं सोचना है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बड़ा घर नहीं है, मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं है, क्या मुझे इस समाज में मान सम्मान मिलेगा? तुम्हें मान सम्मान मिलेगा तुम्हारी अच्छी सोच से, अच्छी बातों से, अच्छे व्यवहार से। और जब ये 3 चीजें तुम्हारी अच्छी होगी तो तुम्हारे पास पैसा अपने आप आने लगेगा, बरकत तुम्हारे पास ठहरने लगेंगी, और तुम जीवन का वो पल खुद अपनी आंखों से सच होते हुए देखोगे जो तुम्हें अक्सर सपना लगता था। गुरुजी की जो बात तुम्हें समझ आ रही है वो बात एकदम सही है। बहुत सारे लोगों को इस बात का आभास हुआ है, यहाँ तक कि तुम्हें भी जिंदगी में इस बात का आभास हुआ होगा कि कभी कभी तो हमें वो मिल जाता है जो हमने सपने में नहीं सोचा होता, जो हमारा सपना होता है। बचपन में जिस बारे में हम सोचते थे आज वो हमारा है। वाकई में ये किसी चमत्कार से कम थोड़ी नहीं है, ये बस तुम्हारे अंदर की क्षमता है और तुम इस क्षमता को सिद्ध कर चुके हो। लेकिन अपना समय जरूरी कामों पर लगाओ। अपने आप को ये बताओ कि मैं किसी से कम नहीं हूं, और जितना ज्यादा हो सके अपने दिल को अच्छा रखो, अपने कर्म अच्छे बनाकर रखो। राहु भी सही रहेगा, शनि भी सही रहेगा, और मंगल तुम्हारे लिए सफलता के दरवाजे खोल देगा। अब गुरुजी तुम्हें 3 ऐसे काम बताने जा रहे हैं जो तुम्हें जिंदगी में जरूर करने हैं। इन 3 कामों को तुम करोगे तो तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे और इतना पैसा कमाओगे कि गिनते गिनते थक जाओगे। अगर यहां तक वीडियो को देख लिया है तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि सर पर काल मंडरा रहा है, और इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो तुम्हें उस काल से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो काल तुम्हारे सर पर मंडराने वाला है, और फिर कोई बड़ी चुनौती तुम्हारी जिंदगी में आ सकती है जो सब कुछ तहस नहस कर देगी। सबसे पहली बात जो गुरुजी तुम्हें समझना चाहते हैं, जिंदगी में कभी भी लोन या कर्ज के चक्कर में मत पड़ना। जैसा कि हमने आपको बताया, इस साल राहु पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर भारी है, और राहु इंसान को कर्ज में डालता ही डालता है। ये बात तुम गांठ बांध लेना। और कर्ज में डूबा हुआ इंसान ना तो रात को सो पाता है, न चैन की सांस ले पाता है। हर समय, हर महीने के अंत में उसे एक ही चिंता रहती है, वो होती है आखिर किश्त के पैसे कहां से जुटाए जाए। इस चक्कर में पूरे महीने वो परेशान रहता है। जो कमाता है वो इधर उधर चला जाता है। तुम्हें लोन तभी लेना है जब जरूरत हद से ज्यादा हो,
फालतू की चीजें खरीदने में दिखावे के चक्कर में कर्ज लोगे तो गुरुजी का कहना है बहुत बुरे फंस जाओगे। लोगों की नजरों में इज्जत तो गिरेगी ही, साथ ही साथ तुम खुद की नजरों में गिर जाओगे कि तुम इतने बड़े हो गए लेकिन आज तक कुछ कमा नहीं पाए, कुछ बना नहीं पाए। और जब कर्ज से दूर रहोगे तो 2 पैसा तुम्हारी जेब में टिकने लगेगा, और वहीं 2 पैसा समय के साथ जब मजबूत बनेगा तो तुम अपने सपनों के आशियाने को भी पूरा कर पाओगे, बड़ी गाड़ी भी खरीद पाओगे, लंबा मोटा पैसा भी जमा कर पाओगे। लेकिन जरूरत है कर्ज से दूर रहने की। दूसरी बात, गुरुजी तुम्हें समझाना चाहते हैं कि अपने परिवार को जोड़कर चलो, क्योंकि वह इंसान अंदर से टूट जाता है। जिसका परिवार नहीं जुड़ता वह इंसान अंदर से बिखर जाता है। जिसके घर में आए दिन रोजाना क्लेश लगे रहते हैं, क्योंकि मर्दों की एक ही आदत होती है अपने काम से मतलब रखना। फिर रात दिन मेहनत करते हैं और हर रोज अपने काम को सच्चे मन से करते हैं, और जब वो घर आते हैं तो उनका एक ही सपना होता है कि घर के लोग आपस में प्रेम मोहब्बत से बात करते हुए मिले, एक दूसरे का सम्मान करते हुए मिले। लेकिन वही हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि घर की खिटपीट और इंसान के आपस के तालमेल न बनना अक्सर घर में लड़ाइयां और विवाद लेकर आता है, और वही चीज आपके जीवन में अशांति भी लेकर आती है। इसलिए अपने परिवार को एक करके चलना तो भारी जिम्मेदारी है। इस बात का ध्यान बहुत रखना, क्योंकि इस चीज का तुम्हारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तुम्हारा परिवार खुश रहेगा तो तुम्हारा काम में मन बहुत अच्छी तरह से लगेगा। तुम्हारा परिवार एक रहेगा तो कभी जीवन में बंटवारे की नौबत नहीं आएगी, जिस वजह से तुम्हारे घर के पितृदेव भी हमेशा तुमसे प्रसन्न रहेंगे। तीसरी बात जो गुरुजी तुम्हें समझाना चाहते हैं, बहुत ध्यान से बात को सुनना। पारिवारिक एकता इंसान को मजबूती प्रदान करती है, कठिन समय में उसे साहस देती है, हौसला देती है कि कोई है जो मेरे साथ भी खड़ा है। इसीलिए अपने परिवार को टूटने से बचा लो। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, राहु भारी है, पूरे परिवार में आए दिन क्लेश होते हैं, जिस वजह से तुम्हारा मन अशांत रहता है। अब कोई ऐसी व्यवस्था तुम्हें करनी होगी जिससे घर में शांति बनी रहे। तीसरे नंबर पर गुरुजी जो तुमसे काम की बात कर रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुन लेना। तुम हो सकता है पढ़े लिखे इंसान हो, या हो सकता है तुम पढ़ाई कर रहे हो। तुम्हें बाहर के मुकाबले अपने घर में यानी अपनी सिटी में काम करना ज्यादा लाभकारी लग रहा है। गुरुजी का तुमसे यही कहना है कि जल्द पैसों के लालच में अपने शहर को छोड़कर बाहर जाने का सही समय नहीं है। जितने पैसे तुम्हें वहां मिल रहे हैं उसमें बड़े कम थोड़े यहां पर मिलेंगे, लेकिन तुम अपनी जिंदगी को अपने परिवार के साथ खुशी खुशी बिता पाओगे, परिवार से दूर नहीं हो पाओगे, और हो सकता है समय के साथ यह चीज तुम्हारे लिए बहुत अच्छी साबित हो। इस बारे में विचार करना, इस पर ध्यान जरूर देना। गुरुजी तुम्हें एक बड़ी काम की बात बताना चाहते हैं। इस दुनिया में हमेशा से एक ही काम रहा है कि जो इंसान दब रहा है उसे और दबाया जाता है, लेकिन जो इंसान जीवन में उठ रहा है उसकी टांग खींची जाती है। जब तुम कुछ करोगे, जब तुम जिंदगी में आगे बढ़ोगे, तो हो सकता है तुम्हें रोकने वाले 10 लोग मिल जाएंगे जो तुम्हें गलत सलाह देंगे। तुमसे कहेंगे कि ये काम तू सही ढंग से नहीं कर रहा, ये काम तू मत कर। लेकिन तुम्हें खुद पर भी विश्वास होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। तुम्हें 4 लोग बताइए और तुम उनके अनुसार चलो, ये भी सही नहीं है। तुम्हें अपने काम अपने बलबूते पर अपने अनुसार करने हैं, तभी तुम जिंदगी में लाभ कमा पाओगे, बहुत बड़ा नाम कमा पाओगे। तुम्हारे ऊपर हमेशा से खतरे की तलवार लटकी हुई है, क्योंकि तुमने कभी किसी के भरोसे रहकर कुछ करना नहीं चाहा। तुमने जो किया अपने दम पर किया। इस वजह से थोड़ा समय लगा, लेकिन आते आते जिंदगी की गाड़ी अब पटरी पर चलने लगी है। लेकिन इस गाड़ी को पटरी से उतारने वाले कई लोग हैं जिनसे तुम्हें दूरी बनाकर रखनी होगी। कुछ ऐसे लोग जो तुम्हें बार बार गलत सलाह देते हैं, उनसे जरा बच कर रहना, वरना तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारी खुशी में तो तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन दुख के समय में कल्टी मार लेते हैं, उन लोगों से भी तुम्हें दूर रहना है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो तुम्हें बेवजह गलत सलाह देते हैं, बड़ा बड़ा खर्चा करने की बातें करवाते हैं, तो उन लोगों से भी थोड़ा बचकर रहना।
और साथ ही साथ ऐसे लोग जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, अपने घर की बहू बेटियों का सम्मान नहीं करते, उन्हें अनाप शनाप कहते हैं, गाली गलौज करते हैं, ऐसे लोगों की संगति त्याग देनी है। क्योंकि जैसी संगति वैसी गति, जैसा इंसान संग अपनाता है वैसा ही अपने अंदर गुण पाता है। तो इस बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है। अब गुरुजी तुम्हें 2-3 उपाय बताना चाहते हैं। आने वाले 10 दिनों के लिए ये साल जाते जाते तुम्हें बहुत कुछ देकर जाने वाला है। बस तुम्हें कुछ बात का ध्यान रखना होगा। खास तौर पर वे इस उपाय को जरूर करें। आपको करना, देखिए, जिन लोगों के जीवन में पैसों की समस्या है, क्या है, आपको गाय के शुद्ध दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना है और मंत्र बोलना है, ओम सोमेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप करते करते तुम्हें शिवलिंग का गाय के दूध से अभिषेक करना है और बाद में तुम्हें 5 कमल नारायण भगवान को याद करना है और कामना करनी है घट्टे शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। वो समय लक्ष्मी कि तुम्हारे जीवन में पैसों की सारी दिक्कत दूर हो जाए। तुम्हें ये उपाय सोमवार या गुरुवार के दिन करना है और इतना ध्यान रखना है कि पैसा आएगा, भरपूर मात्रा में आएगा, लेकिन पैसा जब जाए, यानी जब खर्चा करना पड़े, तो ज्यादा सोचना नहीं है। बहुत सारे लोग दिन भर चिंता में रहते हैं, आज हमारे इतने पैसे वहां लग गए, आज हमारे इतने पैसे यहां लग गए, हमने तो इतने पैसे बचाए थे, इतना खर्चा हो गया। ऐसे लोग जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि जहां खर्चा करना है वहां करना है, जो जरूरी है वहां तो हर हाल में करना है। ज्यादा सोच विचार करके और उलझनों में पड़ना है, इसका बजाय आप खुद पर विश्वास करिए और कमाइए और बचाइए और अपनी इच्छाओं को भी पूरा करिए। साथ ही साथ गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में 3 ऐसे लोग हैं जो हाथ धोकर तुम्हारी बर्बादी के पीछे पड़े हैं। जब तुम कुछ बड़ा करते हो, जैसे कि व्यापार में तरक्की, कोई कंपटीशन एग्जाम तुम पास कर लेते हो, या फिर कहीं से भी तुम्हारा अच्छा काम बन जाता है और तुम इन लोगों को मिठाई देने जाते हो, तो ये मिठाई नहीं लेते। ये मिठाई लेने के बावजूद भी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं लाते। इन लोगों के हाव भाव देखकर समझा जाता है कि ये तुमसे जलते हैं, और ये बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ मतलब प्ररता व्यवहार करते हैं। जब इन्हें पैसा चाहिए होता है तो तुम्हें फोन करते हैं, जब इन्हें मदद की जरूरत होती है तो तुमसे मीठा बोलते हैं, और अंत में जब इनके अच्छे दिन चल रहे होते हैं, इनके घर में कोई दिक्कत नहीं होती, तो ये तुम्हें याद तक नहीं करते, सीधे मुंह बात तक नहीं करते। आखिर ऐसे लोग कौन हैं, तुम्हें आज की वीडियो में पूरी जानकारी गुरुजी देने वाले हैं। थोड़ा सा वक्त निकालकर अपनी भलाई के लिए इसे अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और वो गलती है भोलेपन की। इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, लेकिन भोले इंसान के साथ अन्याय न हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान जानता है कि किसका फायदा कैसे उठाना है। तुम्हारा दिल बड़ा साफ है, तुम कभी किसी को चोट पहुंचाने की नहीं सोचते। जब भी तुम किसी से बात करते हो तो एक एक शब्द का ध्यान रखते हो कि कहीं मेरे शब्दों से किसी का दिल ना दुख जाए, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। और यकीन मानो, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाते आए हैं। बात चाहे दुकानदारी की हो, नौकरी की हो, या फिर स्कूल कॉलेज की ही क्यों ना हो, दुनियादारी की ही क्यों ना हो, तुम अक्सर लोगों के बहकावे में आ जाते हो, उन्हें ना नहीं बोल पाते हो, वो अपना काम तुम्हारे माध्यम से करवा लेते हो और तुम मुंह देखते रह जाते हो। तो तुम्हें गुरुजी की एक ही सलाह है, थोड़ा सा भूलापन लोगों के सामने दिखाना बंद कर दो और थोड़े से चतुर बन जाओ, क्योंकि यह जमाना मासूम लोगों की मासूमियत से खिलवाड़ करता है और बार बार तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। जी, इस वजह से तुम्हारा बहुत दिल दुखता है कि मैंने तो उस इंसान का इतना भला किया और उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। हमने तो हमेशा उसका अच्छा सोचा, उसने हमारे बारे में ऐसा सोचा। मैंने कभी उसे इस चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन जरा सी हमें क्या जरूरत पड़ी, वो तो साफ साफ मुकर गए। ऐसा अक्सर तुम्हारे साथ होता रहता है, लेकिन वास्तव में गलती सामने वाली की नहीं है, गलती तुम्हारी है, क्योंकि वो तो चतुराई दिखा रहा है, वो तो अपना घर भर रहा है, वो तो हमेशा से अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन तुम अपनों के लिए, अपनों की मदद के लिए हमेशा से बलिदान देते आए हो, और तुम्हारा ये बलिदान सब व्यर्थ चला जाएगा। अगर तुम अभी भी अपनी आंखों पर लगी विश्वास की पट्टी नहीं हटाओगे, क्योंकि जमाने की सच्चाई सिर्फ इतनी है कि जब तक जिसको जिसकी जरूरत है तब तक उसको साथ रखा जाता है,
तब तक उसको फोन किया जाता है, तब तक उससे मीठे शब्दों में बात की जाती है। लेकिन जब काम पूरा हो जाता है तो फोन उठाना भी बंद कर दिया जाता है, बात करना भी बंद कर दिया जाता है और सीधे मुंह कोई जवाब भी नहीं देता। इसलिए गुरुजी तुम्हें 3 सावधानियां बता रहे हैं। ये 3 सावधानियां तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है और तुम्हें हर दुश्मन से बचाकर रखेगी। इन 3 सावधानियों को जानना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। गुरुजी आज तुम्हारी किस्मत चमका देंगे। सबसे पहले सावधानी, इस जिंदगी को अपने अनुसार जियो, लेकिन जो भी करो अपने तक सीमित रखो। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो हमेशा हमारे घर पर कान लगाकर नजर रखते हैं कि क्या बात चल रही है, हम क्या नया खरीद कर लाए हैं। वो आस पड़ोसी हो सकते हैं, नजदीकी रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई दोस्त भी हो सकता है, लेकिन ये लोग हमेशा नजर रखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा अगला कदम क्या है। और कभी कभी इस वजह से तुम अपनी इच्छाएं को भी पूरा नहीं कर पाते। क्योंकि जब तुम कुछ महंगी गाड़ी खरीदने की सोचते हो, महंगा फ्रिज खरीदने की सोचते हो, महंगी कोई भी वस्तु खरीदने की सोचते हो, तो हमारे घर के बड़े एक ही बात कहते हैं कि जब ये चीज हमारे घर आएगी तो बाकी 4 लोगों को लगेगा ये बहुत पैसे कमा रहे हैं, इनके घर में तो खूब माल जमा है। इस वजह से कभी कभी तुम अपनी खुशियों का त्याग कर देते हो कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। लेकिन गुरुजी तुम्हें कह रहे हैं अपनी जिंदगी को जियो, क्योंकि तुम पैसा कमा रहे हो तो इसलिए नहीं कमा रहे हो कि तुम अपने हर एक दिन को बलिदान, कॉम्प्रोमाइज और साथ ही साथ संघर्षों में बिताओ। तुम उन पैसों से अपनी इच्छाओं को पूरा कर दिखावा सकते हो, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बहुत करते हैं। कई बार हमारे घर के बड़े भी नहीं मानते और वो अपने बच्चों की तारीफ सबके सामने करने लगते हैं कि हाल ही में इन्होंने इतनी जमीन ली है, वो वाली गाड़ी ली है, घर में नया एसी लगाया है, नया फ्रिज खरीदा है। वो चाहते हैं कि उनके बच्चों की छवि बाकी लोगों की नजरों में ऊपर हो जाए, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि जो लोग ये बातें सुन रहे हैं वो जलन के मारे आग बबूला हो जाते हैं। वो तो इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि घर जाकर कई घंटे वो इसी सोच में बिता देते हैं कि हमारे जीवन में इतनी कमी क्यों है, हमने ऐसा क्या किया था कि हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर पाए। तो जीवन में सबसे पहली सावधानी यही रखना कि जो दिल चाहता है वो करो। अपनी आय का 10%, 20% हिस्सा खुद पर खर्च करो, लेकिन दिखावा भूल कर भी मत करो। अपने घर की 4 दीवारी में अपनी खुशियों को अपने परिवार के साथ एंजॉय करो, लेकिन वही चीज घर के बाहर मत जाने दो, क्योंकि लोग आपके घर आएंगे तमाशा बनाने, आपकी मदद करने नहीं, आपकी खुशियों को बढ़ाने नहीं, बल्कि खुशियों को खत्म करने। क्योंकि आपके आसपास वास्तव में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो हर वक्त आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। क्या आपके घर में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कौन पैसे मांगने रहा है, कौन पैसे चुकाने आ रहा है, हर एक चीज पर लोगों की नजर है और आपको अपना हर काम गुप्त तरीके से करना है। क्योंकि बातें फैलती बहुत जोर से हैं और अच्छी बातें थोड़ा कम फैलती है, बुरी बातें ज्यादा फैलती है। क्योंकि इंसान के अंदर 1000 गुण हो उसे नहीं देखा जाता, लेकिन एक कमी हो तो लोग तुरंत बता देते हैं। इसलिए गुरुजी तुम्हें सतर्क कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं और तुमसे कहना चाहते हैं कि अपने आप को ये बताओ कि इस दुनिया में तुम्हारी सफलता पर, तुम्हारी सक्सेस पर तुम्हारे माता पिता के अलावा कोई और खुश नहीं होने वाला। बस बहुत हुआ, अब हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि जो दूसरी सावधानी है वो तुम्हारे लिए बरतना बहुत जरूरी है। तुमने एक बात सुनी होगी, लक्ष्मी चंचल होती है, अस्थिर स्वभाव की होती है, एक जगह ज्यादा टिकती नहीं है। और तुम्हारे घर में भी पैसा आता तो है, लेकिन बार बार चला जाता है। तुम मेहनत करते हो, रात दिन काम करते हो, महीने के अंत में तुम्हारे पास पैसा आता है, लेकिन महीने के 10 दिन नहीं जाते और तुम्हारा पैसा खत्म होने की कगार पर आ जाता है। तुम बहुत परेशान हो जाते हो, गुरुजी आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे ऊपर कोई ग्रह दोष तो नहीं है, हमारे जीवन में कोई समस्या तो नहीं है, पैसा हमारे पास आ क्यों नहीं रहा, आने के बावजूद टिक क्यों नहीं रहा? तो गुरुजी आज तुम्हें बहुत पते की और काम की बात बताना चाहते हैं। देखिए, तुम अपने पैसों को अगर सही ढंग से बचाना चाहते हो तो कुछ लोगों के सामने अपने पैसों को दिखाओ मत। कई लोगों को हमने देखा है जो अपने पर्स के अंदर बहुत सारा कैश रखते हैं, बहुत सारे पैसे रखते हैं, जो कि रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन आसपास जो लोग हैं उनके सामने वो पर्स खोलना और उन्हें उन पैसों को देखने देना, ये बहुत बुरी बात है। जैसा कि हमने आपको बताया था, लक्ष्मी चंचल होती है और अपने घर की लक्ष्मी को हमेशा छुपा के रखा जाता है।
आपने देखा होगा हमारे घर की जो झाड़ू होती है उसे लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, तो अक्सर उसे दरवाजे के पीछे बैठ के नीचे एकदम छुपा कर रखा जाता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि घर की जो झाड़ू होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है और वो अन्य व्यक्ति देखना नहीं चाहिए। इसके लिए ऐसा करा जाता है। और जो आपकी लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी जो आपके पर्स में है, आप जगत भर में दिखाते फिरते हैं, किसी के भी सामने अपना पर्स खोल लेते हैं, वॉलेट खोल लेते हैं। अब लोग देखते हैं कि इसका तो पूरा पर्स पैसों से भरा हुआ है और लोगों की हाय वहां पर लग जाती है। जो आपके पास पैसा था वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। कुछ लोगों की आदत भी होती है कि अपने सैलरी का बड़ा बखान करते, क्या हम तो इतना कमाते हैं, इतना हमारे जेब में आता है, आज व्यापार में इतना बड़ा ऑर्डर मिला, इतना मुनाफा हमें हुआ है। तो ये सारी बातें लोगों की आंखों में आती है और जिससे हमें बड़ी बुरी नजर लग जाती है। तो अगर आपका भी बहुत ज्यादा पैसों के मामले में हाथ तंग है, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, ऐसा नहीं रुक रहा, तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना, गुरुजी उपाय देने वाले हैं। जिन लोगों के जीवन में पैसों की समस्या है वो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, क्योंकि ये उपाय तुम्हारी बड़ी मदद करने वाला है, बहुत काम आने वाला है। तीसरे नंबर पर जो सावधानी बताना चाहते हैं वो बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि सावधानी तुम्हारे बड़े काम आने वाली है, तुम्हारी बिगड़ी बनाने वाली है। और तीसरे नंबर की सावधानी अगर तुमने नहीं सुनी तो तुम बहुत पछताओगे। तुम्हारे घर में कई लोगों का आना जाना होता है, हो सकता है वो तुम्हारा पड़ोसी हो, पड़ोसन हो, दोस्त हो या फिर कोई रिश्तेदार हो। कभी कभी तो कोई अजनबी भी हो सकता है, जो या तो आपका पार्सल लेकर आया हो, आप उसे घर में बुला रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिक वस्तु सही करने वाला कोई भी कारीगर हो। जिंदगी में हम एक बहुत बड़ी भूल कर देते हैं कि हम हर किसी को अपना मान लेते हैं। पड़ोसी जो आसपास रह रहा है वो भी आपके लिए खतरा बन सकता है, करीबी रिश्तेदार भी आपके लिए खतरा बन सकते हैं। जिस घर आपके में जो नौकरानी काम कर रही है उस पर भी आंख विश्वास करना मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि ऊपर एक बहुत बड़ा तंत्र मंत्र होने की संभावनाओं गुरुजी को लग रही है। और यह सब कुछ तुम्हारी कुंडली के आधार पर देखकर ही बताया जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे 9वें भाव में राहु बहुत धीमी गति से विचरण कर रहे हैं। और ऐसा तब होता है जब व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव होता है। तुम्हारी राशि पर तंत्र मंत्र का खतरा मंडरा रहा है, और तंत्र मंत्र करने वाला कोई और नहीं, आपका अपना है। उसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी सावधानी, तीसरे नंबर की सावधानी वो यह रहेंगी, क्या आपके घर में जो इंसान आ रहा है, जो आपके घर में इंसान बाहर का बैठा हुआ है, मौजूद है, आपको उसकी खातिरदारी करनी है। क्योंकि हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं अतिथि देवो भव, लेकिन हमें उसकी गतिविधि पर नजर भी रखनी है। क्या वो कर रहा है, क्या वो खा रहा है, कहीं वो कोई चीज हमारे घर में से चुरा तो नहीं रहा, कहीं वो कुछ चीज हमारे घर में फेंक तो नहीं रहा, छोड़कर तो नहीं जा रहा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार तंत्र मंत्र की चीजें आपके घर में फेंकती जाती हैं, जैसे कि 11 गेहूं के दाने, सरसों के दाने, काली मिर्ची के दाने, या फिर किसी सुअर या सियार का बाल। इसी के साथ साथ आपकी जो प्रिय वस्तु होती है उन्हें भी गायब कर दिया जाता है, इसलिए क्योंकि आपकी प्रिय वस्तु आपसे जुड़ी होती है, आपका कहीं ना कहीं उनसे कनेक्शन होता है, और उनका इस्तेमाल करके भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को घाट बांध लेना। और आपके घर में कोई इंसान आ रहा है तो उसे अकेला छोड़कर कहीं भी मत जाना, वरना वो पूरा खेल जमा देगा और आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना देगा। आप देखते रह जाओगे, आपके हाथ कुछ नहीं बचेगा और आप सोचोगे जिंदगी बर्बाद कैसे हो गई। एक बात कान खोलकर सुन लेना, जिन लोगों को तुम अपना मान रहे हो वो अपने नहीं हैं, क्योंकि अगर कोई अपना होगा तो वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा, लेकिन चारों ओर हर कोई आपका बुरा ही चाहता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपको अपने से नीचे रखना चाहते हैं, अपने आप लोग को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं और आपको अपने पीछे से देखना चाहते हैं। इसलिए तुम इतना ध्यान रखना कि हर उस इंसान पर नजर रखो जो तुम्हारे घर में बार बार आ रहा है। कहीं वो कुछ फेंक कर तो नहीं जा रहा, कहीं वो कुछ आपका लेकर तो नहीं जा रहा, वरना ये सावधानी नहीं बरती तो तुम बहुत बड़ी मुसीबतों में फंस जाओगे। इस बात को गांठ बांध लेना। अब हम आपको उन 3 लोगों का नाम बताने जा रहे हैं जो हाथ धोकर आपके पीछे पड़े हैं। इन्होंने सारी हदें पार कर दी है और अब ये आपको बर्बाद करना चाहते हैं। बात को बड़ी गंभीरता से और ध्यान से सुनना।
सबसे पहले नंबर पर एक करीबी रिश्तेदार का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, फिर एक पड़ोसी का नाम बताएंगे और फिर एक दोस्त का नाम बताएंगे। ये तीन लोग आपके जीवन में गद्दार हैं, क्योंकि रिश्तेदारी भी अब मतलब से चलती है। हर रिश्तेदार अपना मतलब देखता है और मतलब होने पर ही बात करता है। एक ऐसा ही रिश्तेदार जिसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है, जो अक्सर आपसे उम्र में बड़े हैं और आपकी ही बर्बादी का षड्यंत्र बना रहे हैं। आप इनसे छोटे हैं, फिर भी आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं। तुम इतना ध्यान रखना, आर नाम वाला जो व्यक्ति तुम्हारे घर परिवार का हिस्सा है, उससे दूरी बनाकर रखना, उसे ज्यादा कोई बात मत बताना, उसके ज्यादा करीब मत जाना और धीरे धीरे दूरियां बना लेना। यही तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर तुम इसे अपनी खास बातें बताओगे, आगे की प्लानिंग बताओगे, मुनाफे के बारे में बताओगे, नौकरी में सैलरी बताओगे, तो ये बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। इस बात को समझ लेना, अगर नहीं समझे तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ सकता है। दूसरे नंबर पर एक पड़ोसी का नाम बता रहे हैं। पुराने जमाने में पड़ोसी को अपनों से भी बड़ा माना जाता था, क्योंकि ऐसा कहते थे, अगर घर में कोई भी इमरजेंसी आती है तो बाहर वाले लोगों को आने में बड़ा समय लग जाता है, लेकिन जो पड़ोसी वो तुरंत एक झटके में आ जाते हैं, तो पड़ोसी पहला सगा माना जाता था। लेकिन आज के दौर में हमारा पड़ोसी कौन है, हम इसका पता ही नहीं होता, जानकारी ही नहीं होती, क्योंकि लोग फ्लैट में रहने लगे हैं और अपनी मस्ती में मग्न रहने लगे हैं। आस पड़ोसियों से किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई ऐसा पड़ोसी आपके जीवन में है जो आपको मौत के घाट उतारना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है। उसका नाम अंग्रेजी के एच अक्षर से शुरू होता है। एच नाम वाला कोई भी आसपास इंसान रहता है तो उससे थोड़ा बचकर रहना, या एक औरत भी हो सकती है। हम आपको बता देते हैं, क्योंकि संभावना पूरी पूरी लग रही है पड़ोसी या पड़ोसन होने की, और आपको ये बर्बाद करना चाहते हैं, आपकी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाना चाहते हैं। इनसे थोड़ा बचकर रहना, सावधान रहना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम आपको एक औरत का नाम बताना चाहते हैं, जो आपकी महिला मित्र हो सकती है, साथ काम करने वाली हो सकती है, कहीं भी आपके परिवार का हिस्सा हो सकती है। इस औरत का नाम अंग्रेजी केजी अक्षर से शुरू होता है। जी नाम वाली जो भी महिला है, तुम्हें उससे बेहद सावधान और बेहद सतर्क रहना है, क्योंकि तुम इसकी हर वक्त बातों को मानोगे, मीठी मीठी बातों में आ जाओगे, लेकिन ये जल्द ही तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा सकती है, तुम्हारा फायदा उठा सकती है, तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, इसलिए बहुत सतर्क रहना। जिन तीन नाम वाले लोगों का नाम हमने आपको बताया है, उनसे दूर रहना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है और खतरे की नोक पर आपको बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, बहुत ध्यान से इस उपाय को सुनना। इस उपाय को बनने से शत्रु बाधा का अंत हो जाता है और तुम्हारा लाभ ही लाभ हो जाता है। तुम्हें करना बस इतना है, इस मुसीबत से बाहर निकलने का एक ही समाधान है, बजरंग बली की पूजा करना। तुम हर मंगलवार शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान अष्टक का पाठ करो, और साथ ही साथ एक सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी महाराज के सामने समर्पित करो, उनसे प्रार्थना करो, और यह तुम्हारे जीवन में सप्ताह के भीतर तुम परिवर्तन देखोगे। परिवर्तन इतना खास होगा कि तुम्हारे दुश्मन तुमसे दूर रहने लगेंगे, जो तुम्हारा बुरा सोचेंगे, बुरा करने का प्रयास करेंगे, वो खुद अपने बनाए जाल में फंस जाएंगे। आज रात 8:24 पर शनिदेव आपकी कुंडली में तांडव मचाने वाले हैं। मित्रों, एक ऐसी विनाशकारी घड़ी आपके जीवन में आएगी जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं सोचा होगा। देखिए मित्रों, जब जब मंगल और शनि दोनों की युक्ति हुई है, तब तब आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है, और ना ही कभी उन घटनाओं के बारे में सोचा है। दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके पूरे परिवार की खुशियां तो छीनेगी ही, साथ ही आपको घर से बेघर कर देगी। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी और इतनी भयानक भविष्यवाणी करने वाला, जब आप सुनोगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि दोस्तों, चारों दिशाओं से, हर तरफ से आप बहुत परेशान हैं। यह बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। मुसीबतों ने आपको पूरी तरह से अपने आप में जकड़ रखा है। एक घटना घटती नहीं कि दूसरी घटना बेसब्री से आपका इंतजार कर रही होती है। ऐसा लगता है कि मानो आपके जीवन में खुशियां तो सिर्फ नाम की रह गई हैं, सिर्फ और सिर्फ दुख, तकलीफ और परेशानियां ही आपके जीवन का एक हिस्सा बनकर रह गई हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों,
एक एक बात को आप ध्यान से सुनेंगे और अगर मेरी एक एक बात को हमेशा याद रखेंगे तो आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। कहते हैं कि अगर जीवन में दुख आया है तो सुख भी आएगा, लेकिन आज वही घड़ी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी घड़ी में आपको सुख मिलेगा और कौन सी घड़ी में दुख मिलेगा। दोस्तों, इतिहास यह समय वापस दोहराएगा और एक नई जिंदगी अब आपकी स्वयं शनिदेव लिख रहे हैं। उस नई जिंदगी में आपके जीवन में आपको क्या क्या मिलेगा, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए मित्रों, जब शनिदेव और राहु किसी पर मेहरबान हो जाते हैं तो इतना धन आता है, इतनी खुशियां आती हैं कि संभाले नहीं संभलती है। लेकिन मित्रों देखिए कि जब जीवन में सब कुछ अच्छा है तो हमें लोगों की नजर भी जल्दी ही लगती है। जी हां, तो आपको मैं बता देता हूं मित्रों की जो समय आपके जीवन में आने वाला है वह समय बहुत बड़ी भयानक घटना भी लेकर आएगा, लेकिन खुशियां भी उतनी ही बड़ी आपको मिलेंगे। तो जब आप यह सारी चीजें मेरे द्वारा जो बताई गई हैं उसे सुनेंगे तो आप भी खुशी से उछल पड़ेंगे। और वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिसने भी यह उपाय किया, शनिदेव और राहुल दोनों ने मिलकर उसे राजा बना दिया। जी हां दोस्तों, जिसने भी यह उपाय किया मात्र कुछ समय में ही उसकी किस्मत बदल गई। तो देखिए, इस वीडियो में हम तमाम चर्चा करेंगे। हर एक बात को सुनना, हर एक बात को समझना और हर एक बात को बारीकी से जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। देखिए मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल निशुल्क है। और कमेंट बॉक्स में आप सभी सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से ओम शनिश्चराय नमः अवश्य ही लिख लीजिएगा। शनि महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपका जीवन खुशियों से भर देंगे। देखिए मित्रों, मैंने आपको बताया है कि इस वीडियो की मैं शुरुआत करूंगा एक छोटे से उपाय से, जो उपाय संबंध रखता है राहु और शनिदेव से। तो सबसे पहले उस उपाय को हम जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया है कि राहु और शनि ये दो ग्रह जीवन के सबसे रहस्यमय, सबसे गुप्त और सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं। यह बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये दोनों ग्रह ऐसे ग्रह हैं कि इंसान की किस्मत को अचानक ऊंचाई पर भी पहुंचा सकते हैं और पल भर में सब कुछ छीनकर उसे जमीन पर भी गिरा सकते हैं। इंसान को रंक से राजा भी बना सकते हैं और राजा से रंक भी बना सकते हैं। दोस्तों, राहु जहां माया, भ्रम, लालच, छल और अदृश्य शक्तियां का कारक है, वहीं शनि कर्म, न्याय, कष्ट और समय का स्वामी है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और शनि का मेल होता है तो उसका जीवन रहस्यमयी घटनाओं से भर जाता है। जैसे कभी अचानक धन मिलता है तो कभी बिना कारण सब कुछ बिखर जाता है। तो ऐसे में एक और अत्यंत प्रभावशाली उपाय जो शनि और राहु दोनों को एक साथ प्रसन्न कर सकता है और उनके क्रूर प्रभाव को शांत कर सकता है। उपाय ध्यान से सुनिए। सबसे पहले उपाय मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए, बहुत सारे जातक, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को अंत तक देखते नहीं हैं, फिर पछताते हैं और कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि गुरुजी जीवन में बहुत दुख आ रहा है, जीवन में बहुत तकलीफें आ रही हैं। तो देखिए, इस उपाय को रहस्य तिल दीप उपाय कहा जाता है। यह उपाय शनिवार की मध्य रात्रि को किया जाता है। यानी कि शनिवार का दिन किसे समर्पित है? भगवान स्वयं शनिदेव को। और इसका उल्लेख कुछ तांत्रिक ग्रंथों में गुप्त रूप से मिलता है। इस उपाय के लिए आपको केवल 3 चीजें चाहिए: एक लोहे का कटोरा, 7 काले तिल, एक सरसों का तेल का दीपक। अब देखिए दोस्तों, इन तीनों चीजों को लेकर आपको क्या करना है कि शनिवार की रात 12 बजे किसी शांत स्थान पर या घर की दक्षिण दिशा में बैठकर पहले स्नान कर लें, फिर काले कपड़े पहने और लोहे के कटोरे में थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर दीपक जलाएं और उसमें 7 काले तिल डाल दें। अब दीपक जलाते समय यह मंत्र मन में 108 बार बोलना है: ओम स शनिचराय नमः, ओम रह राहवे नमः। अब उस दीपक के लोक को ध्यान से देखते हुए कल्पना करें कि आपके जीवन की सारी नकारात्मकता, भय, आरण, शत्रु और बाधाएं इस लोह में समाहित हो रही हैं और राख में बदल रही है। दीपक पूरी तरह जल जाने के बाद उस तेल को किसी पुराने बरगद या पीपल के पेड़ में डालें और बिना पीछे देखे वहां से लौट आए।
यह उपाय केवल धन या करियर के लिए नहीं, बल्कि यह राहु शनि के छुपे हुए कर्म फलों को संतुलित करने के लिए है। जिन लोगों की कुंडली में राहु संयोग, शनि महादशा में राहु का अंतर्दशा या राहु की दशा में शनि की दृष्टि होती है, उनके लिए यह अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होगा। उपाय तो ऐसा कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 11 शनिवार तक यह साधना करता है तो राहु के भ्रमजनक प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और शनि के कारण जो अटके हुए कार्य या देरी होती है वह धीरे धीरे गति पकड़ लेते हैं। तो इस उपाय का सबसे गहरा रहस्य यह है कि इसमें ना तो किसी बड़े हवन या पूजा की आवश्यकता है, ना ही किसी गुरु की आज्ञा की। यह एक स्वयं सिद्ध क्रिया है जो केवल आपकी श्रद्धा निष्ठा से सक्रिय होती है। लेकिन ध्यान रखें, इस उपाय के बाद किसी से कटु वचन ना बोले, ना झूठ बोले या किसी गरीब या वृद्ध व्यक्ति का अपमान ना करें, क्योंकि शनि ऐसे कर्मों को तुरंत हिसाब करता है। दोस्तों देखिए, कई बार हम अपनी ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से जीवन में बहुत तकलीफ आती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके घर पर असहाय है, रोटी मांगना है, अब हम उसे रोटी नहीं देते हैं और ऊपर से उसका तिरस्कार करते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं। ऐसी गलतियां शनिदेव कभी भी माफ नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, जीवन में ध्यान रखना कि तुम्हें चाहे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हारे कामों का जरूर मिलेगा। और जब राहु और शनि दोनों शांत होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में असामान्य स्थिरता और अद्भुत स्पष्टता आती है। दिमाग के भ्रम दूर होते हैं, भय खत्म होता है, भाग्यपूर्ण सक्रिय होता है और यह उपाय छोटा दिखता है, परंतु इसका प्रभाव अदृश्य और अत्यंत रहस्यमय और अत्यंत गुण है। ऐसा मानो आपने अपने जीवन के अंधेरे ग्रहों से समझौता कर लिया हो, तो इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि इस वक्त तुम्हें अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना है। सबसे पहली बात और दूसरी बात है कि अपने परिवार के लोगों के प्रति तुम्हें पूरी तरह से समर्पित रहने की कला को सीखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी इस वक्त आपके जीवन में मुसीबत का कारण यही है कि तुम अपने परिवार के प्रति बिल्कुल समर्पित नहीं हो। कई समय से देखने में आ रहा है कि परिवार में आपस में प्रेम नहीं बन पा रहा है। आए दिन लड़ाई झगड़े क्लेश विवाद हो रहे हैं। कभी बड़े भाई की छोटे भाई से नहीं बन रही है, तो कभी भाई बहनों के बीच में नहीं बन रही है, कभी बच्चे और माता पिता के बीच में नहीं बन रही है, तो पति पत्नी के बीच में भी इस वक्त अनबन चल रही है। और इसका सीधा सा मित्रों का कारण यही है कि तुम अपने परिवार के प्रति समर्पित नहीं हो, अर्थात परिवार को समय नहीं दे पा रहे हो। और देखिए, ऐसा तब होता है जब किसी इंसान की कुंडली में राहु अशुभ प्रभाव देने लगता है, तो फिर घर परिवार की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। प्यार का नामो निशान मिट जाता है, धन का नुकसान होने लग जाता है, आता हुआ पैसा रुक जाता है और जीवन तरक्की हो ही नहीं पाती है। देखिए मित्रों, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जीवन में केवल धन संपत्ति सब कुछ नहीं होती है। इन चीजों से बढ़कर होता है अपने लोगों का प्यार, अपने लोगों का साथ और अपने लोगों की हमदर्दी। कुछ लोग इस वक्त आपके लिए झूठी हमदर्दी दिखाने की कोशिश करेंगे और उनकी एक ही चाल है कि आपको थोड़ा सा इमोशनल करके, थोड़ा सा ब्लैकमेल करके आपका फायदा उठाया जाए, क्योंकि ऐसे लोग इस वक्त आपकी जिंदगी में धड़ल्ले से भरे पड़े हैं और ऐसे लोगों दूर रहना ही इस वक्त आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मित्रों देखिए, पिछले समय में भी आपका लोगों ने बहुत फायदा उठाया है और यह बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ लोग इस वक्त आपके जीवन में आएंगे, कुछ ऐसे रिश्तेदार, कुछ ऐसे लोग जो आपसे पैसा उधार मांग सकते हैं। देखिए मित्रों, अगर रिश्ते खत्म करना है तो पैसा देना, और पैसों को भूलने की अगर आपकी हैसियत हो तो ही किसी को पैसा देना, क्योंकि इस वक्त मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि आपका शुक्र बहुत कमजोर है। और जब इंसान का शुक्र कमजोर होता है तो सबसे पहले वह प्रभाव डालता है रिश्तों पर। रिश्ते किसी भी वजह से टूटेंगे, छोटी सी बात से टूटेंगे, पेशों के व्यवहार की वजह से टूटेंगे, या कोई ऐसी क्रिया होगी कि अचानक रिश्ते पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो इस वक्त आपको संभल कर रहना पड़ेगा।
संभल कर रहने की हिदायत मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि देखिए मित्रों, कुछ रिश्ते इस वक्त आप ऐसे भी खो सकते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है और जिनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा विश्वास है। तो ऐसे रिश्ते बनाने में जिंदगी बीत जाती है और टूटने में केवल चंद सेकंड, चंद पल ही लगते हैं। तो इतना जरूर मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि इस वक्त ना तो किसी से फिजूल बातें करें, अपने काम से काम रखकर, सिर्फ काम से संबंधित बातें करके आप अपने जीवन को इस वक्त शांतिमय बनाए रखने की कोशिश करें। क्योंकि बता देता हूं मित्रों की रिश्तों में आग लगाने वालों की कमी इस वक्त बिल्कुल नहीं है, और जो आग लगाने वाले हैं वह पराए नहीं, आपके घर में ही माचिस की काड़ी लेकर बैठे हुए हैं। सिर्फ देर है पेट्रोल छिड़कने की और माचिस की काड़ी दिखाने की। ऐसी घटना आपके जीवन में लोग इस वक्त करने की सोच रहे हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की है। पति पत्नी के बीच में तलाक आसानी से क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग आज के समय में आग लगाने में तुले हुए हैं। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं हमारी जिंदगी में, मैं सच बताता हूं आपको कि किसी से किसी की खुशियां नहीं देखी जाती हैं, लेकिन एक सफल, एक सबसे अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो। लेकिन अब समय कैसा चल रहा है? अब चल रहा है कलयुग। अब लोग दूसरों की खुशी से दुखी रहते हैं कि अरे यार, ये इंसान इतना सुखी कैसे है, इस इंसान के पास इतना पैसा कहां से आया, इस इंसान ने बड़ा घर कैसे बनाया, बड़ी गाड़ी कैसे लिए, बड़े महंगे फोन कैसे लिए। ये सब चीजें मित्रों हमें थोड़ी सी छुपाकर रखने की आवश्यकता है, और आप भी छुपा कर रखिए। आपके पास पैसा कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कब आ रहा है, यह बात आप दूसरों से जो छोड़िए, अपनों से भी छुपा कर रखिए। कोई पड़ोसी है या घर का कोई भी रिश्ता